तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हमें इसके लिए दो फिगर खींचना पड़ेगा, एक कोण ए का और एक कोण बी के लिए। तो चलिए हम फिगर खींचते हैं। ये हमारा त्रिभुज, ये क्या है? हमारा एक त्रिभुज है। तो इसको मान लीजिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्योंकि एंगल बी और ए के बारे में तो चर्चा कर रहा है, तो सी को हम समकोण मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपको कर्ण। ठीक है। जिस एंगल की चर्चा हो रही है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ए की चर्चा किया, तो ए के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, और जो बच गया उसे हम क्या कहेंगे? आधार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos ए, तो cos ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान कितना है? ए सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी बट्टा कर्ण का मान ए बी। तो हम इसको समीकरण कर देते हैं एक। समझ में आ रहा होगा? उसी प्रकार एक और हम फिगर खींचेंगे। ये रहा मेरा फिगर। ये रहा मेरा फिगर। इसको सेम वैल्यू रखना है ए सी बी। ठीक है। लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें ए की चर्चा किया मैंने, तो इसमें हम किसकी करेंगे? बी की चर्चा करेंगे। तो समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब। और ये बच गया आधार। तो एक फॉर्मूला लगेगा किसका? cos b का। तो cos b बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान क्या है? BC ना, इसलिए हम लिखेंगे BC बट्टा कर्ण कितना है? AB। तो हम लिखेंगे AB। इसको कर लेंगे हम समीकरण 2। हमें समीकरण 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या दिया क्वेश्चन में? दिया है cos A बराबर cos B। cos A का मान कितना है? AC बट्टा AB। ध्यान दीजिएगा, cos A का मान कितना निकला है? AC बट्टा AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC बट्टा AB बराबर cos B का मान निकला है BC बट्टा AB। देखिए cos B का मान BC बट्टा AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बट्टा AB। AB और AB कैंसिल, तो मेरे पास बच जाता है AC बराबर BC। क्लियर? हमें पता है कि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं का, यानी किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। किसी त्रिभुज की, इसलिए किसी त्रिभुज की समान भुजाएं उनके सम्मुख कोण के बराबर होती है। इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी। तो एक बार हम फिर से समझा देंगे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। cos ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए हम यहाँ पे एंगल ए की, यानी cos ए की चर्चा कर रहे थे। ए के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, बचा हुआ जो आधार होता है। तो आधार जो है यहाँ पे क्या है? AC है ना, इसलिए हमने AC दिया। देखिए आधार की जगह पे AC है, बट्टा है तो बट्टा, और कर्ण है तो कर्ण का मान AB है, हमने AB दिया। समीकरण कर लिया मैंने उसको 1। उसी प्रकार इसका भी हम सेम करेंगे। तो cos B में हम देखिए वहाँ बोल रहा ना cos B, तो cos B भी निकाल लेंगे। कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। समकोण के सामने भुजा कर्ण, जो बच गया उसे हम कहेंगे आधार। तो cos b बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि BC बट्टा AB। समीकरण 2 कर लिया। दिया क्या है? cos a बराबर cos b, तो हमने लिखा cos a बराबर cos b। cos a का वैल्यू होता है AC बट्टा AB, तो हमने लिखा AC बट्टा AB। बराबर है तो बराबर cos b का वैल्यू होता है BC बट्टा AB, तो BC बट्टा AB। AB कैंसिल, तो AC बराबर BC निकल गया।
अब देखिए, किसी त्रिभुज की समान भुजाएं उनके सम्मुख कोण के बराबर होती हैं, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा और ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू।